वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। क्लिंट ईस्टवुड इज एन एक्टर जो अपने वेस्टर्न रोल्स के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसके साथ ही वो मूवीज में डायरेक्शन के लिए भी फेमस है एंड इसी वजह से ही इज वन ऑफ ग्रेट लेजेंड ऑफ सिनेमा। तो गाइस, इसी बेसिस पर आज की इस वीडियो में हम आपको क्लिंट ईस्टवुड की लाइफ से जुड़े 15 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। एंड गाइस, बिफोर स्टार्ट द वीडियो वी वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू शाहिदुर रहमान चौधरी, जिन्होंने हमें क्लिंट ईस्टवुड की सजेशन दी थी। तो गाइस, क्लिंट ईस्टवुड की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन गाइस, हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या हमें और भी 70s या 80s के एक्टर्स पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस सीरीज विद एल पचिनो। सो गाइस, प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। क्लिंट ईस्टवुड का बर्थ 31 में 1930 में यूएस के कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जहां उनके फादर एक सेल्समैन हुआ करते थे एंड उनकी मदर एक फैक्ट्री वर्कर थी। क्लिंट की फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी एंड दूसरी तरफ क्लिंट भी अपनी स्कूल स्टडी में इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। क्लिंट अपने टीनेज में कई तरीके के छोटे मोटे काम किया करते थे एंड उस टाइम क्लिंट एक बेसबॉल प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्लिंट ने बेसबॉल को छोड़कर सोलो गेम्स जैसे गोल्फ एंड टेनिस में इंटरेस्ट लिया एंड आगे हाई स्कूल में क्लिंट ने पियानो भी प्ले करना सीखा, जहां उनके ड्रामा टीचर ने उन्हें प्लेस में पार्टिसिपेट करने को कहा, लेकिन उस टाइम क्लिंट का ड्रामा प्लेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया एंड आगे चलकर हाई स्कूल के बाद क्लिंट ने यूएस की आर्मी में सर्विस करी। यूएस आर्मी में रहते हुए क्लिंट कोरिया वॉर का भी पार्ट होने वाले थे, लेकिन एंड में ऐसा नहीं हो सका एंड इसके साथ ही यूएस आर्मी में रहते हुए क्लिंट का एक डेथ एक्सपीरियंस भी रहा था, जहां एक फ्लाइट में सफर करते हुए फ्लाइट गॉट क्रैश्ड एंड इस वजह से क्लिंट को समुद्र में ही बिना बोट के उतरना पड़ा था, जिसमें कई शार्क्स भी थी। हाउएवर, क्लिंट एंड उनके साथ पायलट वॉज द ओनली वन जो इस प्लेन क्रैश से सर्वाइव कर पाए थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद क्लिंट ने यूएस आर्मी से रिजाइन कर दिया था। यूएस आर्मी छोड़ने के बाद क्लिंट को दोबारा ऑर्डिनरी जॉब्स करनी पड़ी थी, जहां रहते हुए उनके एक आर्मी फ्रेंड ने उन्हें जबरदस्ती यूनिवर्सल स्टूडियो के कैमरामैन से मिलवाया एंड कैमरामैन को क्लिंट यूनिवर्सल स्टूडियो के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट लग रहे थे, तो इसलिए उस कैमरामैन ने क्लिंट को डायरेक्टर आर्थर ल्यूबिन से मिलवाया एंड उनको भी क्लिंट काफी पसंद आए, लेकिन क्लिंट के पास कोई एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं था, तो इस वजह से क्लिंट का ऑडिशन इतना खास नहीं था। लेकिन फिर भी मेकर्स ने क्लिंट को कहा कि अगर तुम एक्टिंग सीख लोगे तो हम तुम्हें काम देंगे एंड मेकर्स की बात सुनकर क्लिंट ने ऐसा किया भी, जहां थोड़े ही दिन बाद क्लिंट को रिवेंज ऑफ द क्रेचर्स नाम की मूवी में साइन कर लिया गया एंड इस मूवी में काम करने के बाद आगे क्लिंट को रेगुलर मूवीज में काम मिलता रहा। क्लिंट को स्टार्टिंग में मूवीज एंड टीवी शोज में काम तो मिल रहा था, लेकिन क्लिंट को ज्यादातर छोटे मोटे रोल्स में साइन किया जा रहा था एंड 4 साल तक ऐसे छोटे मोटे रोल्स प्ले करते हुए 1959 में क्लिंट को रोहाइड नाम की वेब सीरीज के अंदर साइन किया गया, जहां इस सीरीज में क्लिंट ने राउडी येट्स नाम का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसे क्लिंट ने लगभग 6 साल तक प्ले किया था एंड इस सीरीज के अंदर काम करने के बाद क्लिंट ओवरनाइट स्टार बन गए थे, जहाँ इस सीरीज में काम करने के बाद उन्हें मूवीज में बड़े रोल्स भी ऑफर किए जाने लगे थे। क्लिंट को मूवीज में सबसे बड़ा पुश डॉलर्स ट्रायलॉजी से मिला था, जिसमें उन्होंने मेन कैरेक्टर प्ले किया था जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन इस कैरेक्टर को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था एंड इस फ्रेंचाइज की तीनों फिल्मों को कंटिन्यूअसली 3 साल में ही रिलीज किया गया था, जिससे क्लिंट के फिल्मी करियर को काफी बड़ा पुश मिला था एंड इस मूवी के बाद ही क्लिंट हॉलीवुड इंडस्ट्री में ए लिस्टेड एक्टर बन गए थे। 70s तक क्लिंट ईस्टवुड हॉलीवुड में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन गए थे, जहां इस टाइम उन्हें क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन रोल के लिए एंड 1973 की लाइव एंड लेट डाई मूवी में जेम्स बॉन्ड के रोल के लिए भी अप्रोच किया गया था, जहां सुपरमैन के रोल को क्लिंट ने ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया था कि इस रोल में वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते एंड वही जेम्स बॉन्ड के रोल को क्लिंट ने डर्टी हैरी की सेकंड मूवी की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। तो गाइस, व्हाट डू यू थिंक, अगर इनमें से क्लिंट ईस्टवुड को ये कैरेक्टर प्ले करते तो क्या वे इसमें अच्छे लगते या नहीं? प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। प्ले मिस्ट्री टू मी क्लिंट ईस्टवुड की एक ऐसी मूवी है जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम डायरेक्शन करी थी एंड इस मूवी के अंदर क्लिंट ईस्टवुड ने एक्टिंग भी करी थी, जहां इस मूवी के अंदर हम उन्हें डिक्स जोनी नाम के कैरेक्टर में देखते हैं, जिसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तब आने लगते हैं जब वो अपने एक फैन से मिलता है। ये मूवी एक इंडी मूवी थी जिसे बहुत ही लो बजट पर बनाया गया था, जहाँ मूवी का बजट 1 मिलियन से भी कम था एंड इस मूवी ने अपने बजट से 10 टाइम ज्यादा का कलेक्शन किया था एंड वही क्रिटिक्स को भी ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई थी एंड इस मूवी की सक्सेस के बाद क्लिंट ने मूवीज में डायरेक्शन करनी शुरू करी थी।
क्लिंट ईस्टवुड को उनकी फर्स्ट ऑस्कर नॉमिनेशन 1992 की अनफॉरगिवन मूवी के लिए मिली थी एंड इस मूवी में क्लिंट ने एक्टिंग के साथ डायरेक्शन भी करी थी। मूवी के अंदर क्लिंट ने विलियम नाम के किलर का रोल प्ले किया था जो फार्मिंग छोड़ने के बाद दूसरी जॉब्स ढूंढता है एंड इस रोल को क्लिंट ने बहुत ही परफेक्शन से प्ले किया था। हालांकि फिल्म के अंदर मॉर्गन फ्रीमैन जैसे लेजेंडरी एक्टर भी थे, लेकिन फिर भी मूवी में क्लिंट ईस्टवुड को एक्टिंग एंड डायरेक्शन के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था, जहां डायरेक्शन के लिए उन्हें ऑस्कर दिया भी गया था। एंड इस मूवी में डायरेक्शन के लिए ऑस्कर जीतने के बाद क्लिंट ईस्टवुड को एक सीरियस डायरेक्टर के तौर पर देखा जाता था। क्लिंट ईस्टवुड को सभी एक्टिंग या उनकी डायरेक्शन की वजह से जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि क्लिंट ईस्टवुड इसके अलावा मूवीज के सॉन्ग्स में सिंगिंग भी कर चुके हैं, जहां इसकी शुरुआत उन्होंने 1969 की पेंट टू ड्रैगन मूवी से करी थी, जिसके अंदर क्लिंट ईस्टवुड ने 4 गानों में सिंगिंग करी थी एंड इसके बाद भी उन्होंने कई मूवीज में सिंगिंग करी थी। सो गाइस, इफ यू आर क्लिंट ईस्टवुड फैन, सो वी वांट टू नो दैट मूवीज नेम इन विच क्लिंट ईस्टवुड sang। क्लिंट ईस्टवुड आज हॉलीवुड की वन ऑफ लेजेंडरी पर्सनैलिटी है, जहां उन्हें सभी जगह एडमायर किया जाता है एंड 2005 में उन्हें डिस्कवरी चैनल ने अपनी 100 ग्रेट अमेरिकन की लिस्ट में भी ऐड किया था, जो कि एज एन अमेरिकन सिटीजन बहुत बड़ी बात है। क्लिंट ईस्टवुड जितने सक्सेसफुल एक्टिंग एंड डायरेक्शन में है, उतने ही सक्सेसफुल एज एन प्रोड्यूसर भी है, जहां 1967 में क्लिंट ईस्टवुड ने मेल पैसो प्रोडक्शन नाम की कंपनी लॉन्च करी थी, जहां 1968 में सबसे पहले इस प्रोडक्शन कंपनी ने हैंग एम हाई नाम की मूवी प्रोड्यूस करी थी एंड ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही थी एंड इस मूवी के बाद इस प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू कई मूवीज को प्रोड्यूस किया गया था, जहां मोस्टली मूवीज सक्सेसफुल रही थी एंड थ्रू दैट वी कैन श्योरली से दैट कि क्लिंट ईस्टवुड इज नॉट जस्ट अ एक्टर, ही इज आल्सो गुड इन बिजनेस। कैनेडी सेंटर ओनर बहुत ही प्रेस्टिजियस ओनर है, जो सिनेमा के सेलेब्स को अमेरिकन कल्चर में उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है एंड इसको अचीव करना किसी भी सेलेब के लिए बहुत बड़ी बात होती है एंड 2000 में क्लाइंट ईस्टवुड को भी ये ओनर दिया गया था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्लिंट ईस्टवुड को बचपन में गोल्फ खेलना अच्छा लगता था एंड इस इंटरेस्ट को क्लिंट ईस्टवुड ने बड़े होकर भी कंटिन्यू किया था, जहां क्लिंट ने फेमस होने के बाद दोबारा गोल्फ खेलना शुरू किया था एंड वहीं क्लिंट ईस्टवुड कई सेलिब्रिटीज गोल्फ टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो कि गोल्फ के लिए उनके पैशन को साफ साफ दिखाता है। क्लिंट ईस्टवुड की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्लिंट ईस्टवुड अपनी लाइफ में कई सेलेब्स को डेट कर चुके हैं, लेकिन वहीं क्लिंट ईस्टवुड ने अपनी लाइफ में 2 बार मैरिज करी थी, जहां फर्स्ट उन्होंने मैगी जॉनसन से मैरिज करी थी एंड उसके बाद उन्होंने डायना रीव्स से मैरिज करी थी एंड इन मैरिजेस से क्लिंट ईस्टवुड के 8 बच्चे हैं, जिनमें से ज्यादातर उन्हीं की तरह सिनेमा में एक्टिव हैं। तो गाइस, ये थी वीडियो। गाइस, वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन योर फेवरेट मूवी ऑफ क्लिंट ईस्टवुड एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें एंड गाइस, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।